हाथों में लो। जिसके पास बाइबल नहीं है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप बाइबल लो, खरीदो। अपने बाइबल अपने हाथों में लोगे, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीषित करना, ब्लेस करना। आज जो भी वचन मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा और वो फल मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु यीशु, आप मेरी सहायता करें, मदद करें, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। बोलो प्रभु यीशु, तेरा वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है, आधार है। और मैं आज जो वचन सुनूंगा उसके द्वारा मेरे बंधनों से, डिप्रेशन से, हर बंधनों से मैं आजाद हो जाऊंगा। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी जो गाना गाने वाले हैं ना, उनको स्टेज पर से उतरने मत देना अगले संडे से। ये लोग को ज्यादा गर्मी बढ़ता है। इधर ही साइड में बैठा देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और हम जिंदों के बीच में हैं। आमीन, हालेलुया। यही सबसे बड़ी खूबसूरती बात है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर मुर्दों का नहीं है बल्कि जिंदों का है। हाँ, किसका है? और ना तो हमारा परमेश्वर मारा है, वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वासी नहीं होते हैं, अब इस प्रभु को नहीं जानते हैं, इंसान के हाथ पैर के अंगूठे कटे हुए होते हैं। क्या होते? मेहनत करता है पर पकड़ नहीं पाता। क्या नहीं? क्या अंगूठे नहीं, कैसे पकड़ोगे? हाँ, पैर के अंगूठे नहीं है, चल तो रहा है पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रही है। पर जिस परमेश्वर को सुनने के लिए आप आए हो, वो आज ही आपको रिस्टोर कर चुका है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी प्रार्थना मिस मत करना। हाँ, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कि जैसे जैसे प्रार्थना में एक्टिवेट होगे, शैतान अपनी बोरिया बिस्तर बांधते आपके जीवन से जाते रहेगा। शैतान जाता रहेगा अपना बोरिया बिस्तर बांध के। आमीन, हालेलुया। इसलिए शैतान प्रार्थना में आने से रोकेगा, प्रार्थना ना करने देगा। आप बताओ, घर में टीवी लोग घंटों घंटों देख लेते। अच्छा, बात करने में घंटों घंटों बिता देते हैं, पर जब प्रार्थना में आने तो कहोगे बोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता ना। परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया और हमें इस दुनिया में जीने के लिए एक रूल दिया। क्या दिया? कभी आप लोग ने स्टडी नहीं किया होगा कि पूरी दुनिया में हफ्ता में एक दिन छुट्टी क्यों रहता है? कभी स्टडी नहीं किया होगा आपने, पर करना। पूरी दुनिया में रहती है, हर देश में अलग अलग दिन है कि हाँ, हमारे यहाँ अभी दिन है तो कहीं रात है। तो आप बोलोगे कि हम यहाँ छुट्टी, तो वहां तो काम चालू है। तो अलग अलग टाइम टेबल है। क्या है? इसके लिए हर क्या अलग। अभी हमारा छुट्टी है तो हमारा जब रात होगा तो कहीं दिन होगा, वहां छुट्टी होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हर देश में छुट्टी क्यों छुट्टी है? क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने सब चीज बनाया और 7वें दिन विश्राम करके बोला तुम लोग मिलकर मेरी महिमा करना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने यह दिन ठहराया, बोला
एक दिन तुम मेरे साथ सभी मिलकर मेरे घर में आना और मेरी महिमा करना। मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा, तेरे प्रॉब्लमों को सॉल्व करूंगा, तेरे गरीबी को खत्म करूंगा। आमीन, हालेलुया। हमें कोई गाली देता है, हमें कोई गलत बोलता है, कितना गुस्सा आता है, गुस्सा आता है ना। उसी प्रकार अपने तकलीफों को देखने का, वो आपका दुश्मन है। क्या समझने का? ये गरीबी मेरी दुश्मन है। क्या है? क्या समझने का? दुश्मन। नशा नहीं जा रही हूं, नशे को दुश्मन समझने का। क्या समझने का? क्या दुश्मन समझोगे तभी उसे फाड़ोगे, और अगर आप उसे पाल के रखे हो वो नहीं जाएगा। बीमारी को दुश्मन समझो, दुश्मन इंसान नहीं है, दुश्मन शैतान है। इंसान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, पर उसके उसके जरिए शैतान काम करता है। क्या करता है? ये धरती जब शैतान को गिराया गया स्वर्ग से, तो ये धरती पे वो बसेरा ले लिया। क्या लिया? परमेश्वर ने देखा, रे बाबा ये तो अच्छा जगह पा गया। बोला नहीं, मैं इस धरती को छीनकर मैं मनुष्य को दे दूंगा। और वो इंसान को दिया। किसको दिया? पर शैतान कहा, मेरी चीजें तू तो अपने बेटा को देगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तेरे प्रति भड़काऊंगा। क्या करूंगा? और पहला व्यक्ति को भड़का डाला। पहला ही व्यक्ति जो आदम था, पहला इंसान, तो वही परमेश्वर के बातों में चलने से चूक गया और उसकी आज्ञा को फॉलो नहीं किया। पहले ही व्यक्ति को उसने परमेश्वर के प्रति भड़का दिया। ये धरती शैतान से छीनकर हमें दिया गया है, पर शैतान चाहता नहीं है कि ये धरती हमारा हो, इसलिए हमारे ऊपर वो राज करके हमें परमेश्वर के खिलाफ काम करवाता है। और परमेश्वर के खिलाफ क्या है? झगड़ा, लड़ाई, गाली, नशा, हाँ, बंधन, श्राप, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, काला बंधन, एक दूसरे को करके बांधना। और आप सोचते क्या हो? इससे ऐसे नहीं, इससे दुश्मन समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो आपका दुश्मन है, वो आपको कभी नहीं भला करेगा। शैतान आपका भला कभी नहीं करेगा। वो कभी काम में उलझा के रखेगा, कभी नौकरी पे भेज देगा, कभी किधर चक्कर लगा देगा, बोलेगा जी हाँ इतना इनकम है, आ जाए भाई। किसी भी तरीके से शैतान का विजन यही है, शैतान का मकसद यही है कि तू प्रार्थना में ना हो। उसका यही है, उसका और कुछ रास्ता नहीं है। उसको आपको अपने बाप से दूर करने में ही मजा है। और आपको भी आज से ये निर्णय ले लेना है कि मुझे भी उसे इस धरती से भगाने में ही मजा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये धरती से नहीं, अपने जीवनों से, अपने परिवारों से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने पैसों से, अपने बैंक बैलेंस से, अपने हर एक जगह से, हालेलुया, उसे गेट आउट करना है और उसे दुश्मन समझना है। हाँ, आपके पति के नशा नहीं छूट रहा है, आपको फास्टिंग करनी है, उसे दुश्मन समझना है। क्या करना है? दुश्मन समझना है। हालेलुया। आपका धंधा बराबर नहीं हो रहा है, दूसरे दिन फास्टिंग करना और उसी धंधे पे बोला, शैतान आज मैं तुझे बताता हूं तुझे कैसे मैं धंधा करता हूं। उठना सुबह 6 बजे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी चीजें अपने आप नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा। जो फाइट करता है वही जीतता है। और आपका फाइट किसी इंसान से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी मजहब से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी समाज से नहीं, आपका लड़ाई शैतान से है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उससे लड़ने के लिए हाथ के अंगूठे चाहिए, पैर के भी अंगूठे चाहिए। और मेरा विश्वास है आज से वो रिस्टोर हो चुका है आपके लाइफ में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दिखने वाला अंगूठे नहीं, आत्मिक। हाँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, खुदा परमेश्वर गॉड मालिक दिख नहीं रहा है, पर वो यहां मौजूद है। आमीन,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो छुटकारे का जो वीक चल रहा है, ये छुटकारा इसी प्रकार है। आपको अपने दुश्मन, अपने अपने गरीबी, बीमारी, कर्जे, नशे जो आपके घर में बैठ के जकड़ा हुआ है, उसके दुश्मन बना लो आज से। क्या बना लो? दुश्मन। और लगाओ डंडा सुबह शाम 3 टाइम। आमीन। वो आपके आजू बाजू भी नहीं भटकेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन स्क्रीन पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये छुटकारा के वीक चल रहा है, तो आपको भी मुझे तैयार करना है। क्या करना है? तैयार करना है, ताकि आप ये जान सके कि छुटकारा किस प्रकार मिलेगा। छुटकारा अपने आप नहीं होता, छुटकारे के लिए आपको प्राइस देना पड़ता है। कोई यहां गुजरात से, कहीं कहीं से लोग यहां आए, आप एक मूल्य चुकता किए। हाँ, हो सकता है आज आपके रिश्तेदार आने वाला हो सकता है कोई और आने वाला हो, पर उन सभी छोड़ के प्रभु के घर में आए। आमीन। एक इंसान था, उसको बोला, ये चिड़िया दिख रहा है, 10-15 चिड़िया था, बोला इसमें से एक पकड़ो। कोई पकड़ा ही नहीं रहा था उसको। क्या नहीं हो रहा था? क्योंकि वो 10-15 चिड़िए थे और उसमें से एक पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो, पर कोई नहीं हाथ आ रहा था। सोचो क्यों नहीं आ रहा था? हाँ, क्योंकि चिड़िए भाग रहे थे। क्या कर रहे थे? अगर बकरी लोग को देखो तो बकरी के गोल में जाओ तो किसी बकरी को पकड़ना चाहोगे तो भागेगा। क्या करे? हाँ, तो वो कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। फिर वो हैरान हो गया और बोलता है, गुरुजी पकड़ा ही नहीं रहा, क्या करे अब? बोलता है, ये इसलिए नहीं पकड़ा रहा है क्योंकि तू कंफ्यूज है। बोला कैसे? बैठ जाओ बहन। मैंने बोला, इतना बोला प्यार से कि अभी बैठ जा, बीच में देखो सब लोग पीछे देख रहे हैं ना, अभी मत कोई। आप शादी ब्याह में जाते तो कैसे अब 2-2 3 3 घंटा बर्दाश्त करके बैठते हो? किसी के शादी में पार्टी में जाते बैठते कि नहीं बैठते? तो प्रभु के घर में नहीं बैठ सकते? बैठो शांति से। आमीन। तो उससे गया अपने अगुए के पास, बोला क्यों नहीं हो रहा है? बोला तू कंफ्यूज है, तू किसको पकड़ना चाहता है? बोलता कोई भी पकड़ा जाना चाहिए। बोला ऐसा नहीं पकड़ाएगा, किसी एक पे फोकस कर और उसी के पीछे लग, वही पकड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। और वो जैसे ही एक को फोकस किया, चट 2 मिनट के अंदर वो हाथ में आ गया। क्योंकि वो क्या कर रहा था, कभी इसको पकड़ने की कोशिश, कभी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी इसको पकड़ने की कोशिश, कोई पकड़ा ही नहीं रहा था। उसी प्रकार आपको इस संसार में क्या करना है? एक निशाना लगाना है। क्या लगाना है? हजार में चुक जाओगे, एक एक निशाना। वो गाना गाया ना, स्टाइल बदल गया क्रूस को देख कर, स्टाइल बदल गया। आमीन। मेरा जीवन बदल गया। मगर मैं आप लोगों का, तो आप गाओ, आप खाली ताली बजाते रहते हो सिर्फ, आप गाओ साथ में। और गाने वाले को भी दिखता नहीं है, क्योंकि आप चुप है, आपके मुंह बंद है, तो आपसे गवाए उसको भी नहीं, वो खुद ही में अपने मगन रहता है। क्योंकि आपको गवाना है, खुद नहीं गाना है। हम इस वक्त क्या है? आपका हेल्पर है। क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो किसी एक को पकड़ने के लिए ही हमारा निशाना होना चाहिए। अब 1000 रखा है तो 1000 थोड़ी पकड़ा जाएगा। जो आपको चाहिए उस पर फोकस करो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मैंने कहा, अब आपकी फोकस यीशु मसीह है, आप सारे शैतान आपके घर से भागेंगे। आमीन, हालेलुया। सारे दुश्मन आज से निराश होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप फोकस बना लेते हो, संडे प्रार्थना, बाइबल, प्रेयर,
फास्टिंग, ये फोकस है आपकी। और जब देखो शैतान कैसे हाथ में आ जाएगा, आप जैसा मने उससे वैसा बिहेव करिए। हालेलुया, हालेलुया। किसी इंसान इतना कंफ्यूज रहेगा, चलो ये नहीं हुआ ना, अब ये कर लेते, चलो ये नहीं हुआ, फिर चलो ये कर लेते, कभी ये पैसा नहीं दिया, चलो इसे अब उससे मांग लेते, चलो ये मेरा काम नहीं किया, चलो उससे कर लेते। किसी के पीछे मत भागो, अपना फोकस प्रभु को कर लो, सब आपके पीछे आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही मेरे बहन, मेरे भाई, आपको सीखनी है, अंदर बाहर सभी को। स्क्रीन पे वचन पढ़ो। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। क्या कर रहा है? एक फोकस है दाऊद का। किसका? किसका है? एक फोकस है। किसके साथ? उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे योद्धा थे, बहुत सारे पहलवान थे, बहुत सारे वीर थे। उसके पीछे वो नहीं था। वो अपने परमेश्वर से अपने रूम में कहता है, हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए तू फुर्ती कर। कौन कर? तू फुर्ती कर, इंसान नहीं। हाँ, तू फुर्ती कर। किसी विश्वासी से पूछो, तू प्रार्थना करता है? हाँ। बाइबल पढ़ता है? हाँ। तो क्या प्रभु से मांग रहा है? कंफ्यूज है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप एक कोई फोकस तो रखो। हाँ, एक मैंने आपको दिखाया था, उकाब जो होती ना, उकाब, वो पानी के कितने भी अंदर वो सांप दौड़ता हो, पर एक बार निशाना लगा लेगा, वो चाहे कितने और कितने फुट से वो आता है और झपाटा मार के ले जाता है। आमीन, हालेलुया। उसका चुकता नहीं। क्यों नहीं चुकता? क्यों? क्योंकि उसका फोकस होती हो। कहता है, हे परमेश्वर, मुझे छुड़ा। किससे? गरीबी से, गरीबी के बंधनों से, कर्जे के बंधनों से, बीमारी के बंधनों से मुझे छुड़ा। हे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। आगे, ओ भाई आगे, जो मेरे प्राण के खोजी है वो लज्जित हो। क्यों? कहता है फुर्ती कर, जो मेरे प्राण के खोजी है, मेरा प्राण लेना चाहते हैं, वो लज्जित हो और अपमानित हो जाए। कहता है जो मेरी हानि से प्रसन्न होते वो पीछे हटाया जाए और निरादर किया जाए। कौन? जो मेरे हानि चाहते हैं, जो मेरा अपमान चाहते हैं, जो मेरी, वो क्या हुआ? जो मेरे प्राण के खोजी है, जो मेरा प्राण लेना चाहते हैं, जो मेरा मुझे लज्जित करना चाहते हैं समाज में, जो मुझे अपमानित करते हैं, वो सब क्या हो? हटाए जाए और निरादर किए जाए। क्या किए जाए? हटाया जाए और निरादर किया जाए। कौन ये कर सकता है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जो कहते हैं आहा आहा, वो अपनी लज्जा के मारे उल्टे फिर जाए। कौन? जो आपके दुश्मन है, वो कहते मैं तुझे देखूंगा। परमेश्वर कहता है वो उल्टे चले जाएंगे, तू अगर मेरे से प्रार्थना करेगा, मेरे पास रहेगा। आमीन। वापस पहला वचन लगाना। कहता है मुझे छुड़ाने के लिए फुर्ती कर। मैंने क्या कहा? आप प्रार्थना में आते हो, मुंह बंद है। आप प्रार्थना में आए, गाना में मुंह बंद है। आपको क्या करना है? फुर्ती कर। दाऊद राजा मुंह से बोल रहा था। क्या कर रहा था? बोल रहा था। हाँ, आपको आपको बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलना है परमेश्वर फुर्ती कर, मेरी समस्या को खत्म कर, मेरी प्रॉब्लमों को खत्म कर, मेरे दुखों को खत्म कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। मैं इसलिए कहा कि शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप एक्टिवेट है। जिस दिन आप धुआं देने लगेंगे उस दिन आपका काम हाँ खत्म हो जाएगा। इसे क्यों ताली बजाए? आपका काम खत्म कराना है कि शैतान का काम खत्म करना है? आमीन। जोर से ताली बजाओ बजाओ। शैतान का काम खत्म करना है। हालेलुया। पूरा सुनो। अब तेज बच्चे बनो। क्या बनो? बुद्धिमान बच्चे बनो। हालेलुया। उसने कहा मैं मूर्खों को चुना हूं ताकि बुद्धिमान को लज्जित करे। मैं अनपढ़ को चुना हूं ताकि पढ़े लिखों को बेवकूफ बना सके। क्या? गलत काम के लिए नहीं। जब तुम उसके सामने में खड़े होगे वो अपने आप को बेवकूफ महसूस करेगा। बोलेगा बिना पढ़ा लिखा इतना तेज है, मैं पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं। हाँ हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। एक दिन ये दुनिया आपको फॉलो करेगी। हालेलुया। अब आपको ये सोचनी है इसको फॉलो करानी है कि आप इसको फॉलो करना है। इसको फॉलो करोगे कभी नहीं पाओगे। ये आप जितना इसके पीछे भागोगे उतना ही आपसे भागते रहेगा। याद रखना मेरी बात। आप चाहते हो ये आपके पीछे पड़े तो आप परमेश्वर के पीछे भागो। बाइबल कहती है पहले तू मेरे राज और मेरी धर्म की खोज कर, बाकी सब चीजें तुझे मैं दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। सारे बंधनों से तुझे छुड़ा लूंगा, सारी समस्याओं से तुम्हें आजाद करूंगा। हालेलुया। सारे तकलीफों से तुम्हें मैं फ्री करूंगा। पर क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 30 उसका 7 वचन। हे इजराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो थोड़ा नहीं देगा, पूरा छुटकारा देगा। किससे? हर बंधनों से। हम बोलते यार पहले मेरा काम बड़ा अच्छा चलता था, अभी क्या हो गया पता नहीं। थोड़ा देखो बाबा जी। बाबा जी को देखने की जरूरत नहीं, अब परमेश्वर आपका देखभाल करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आज तक कभी किसी को हाथ नहीं दिखवाने गया। बोलता है ये दिखा के बताओ। कहता आज के दिन खराब, ये दिन वो सही। मैं कोई दिन, मेरे लिए सब दिन अच्छा है। क्या है? बोलो मेरे लिए सब दिन। रोज सूरज निकलती है। हाँ। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले लोग अपने बच्ची को चंदा नाम रखते थे ना। अब चंदे पे लोग जाके बैठ रहे हैं। अब उसको पता चलेगा यार चंदे पे। हाँ। पहले क्या सोच के रखते थे? भगवान है। क्या है? अब वो तो धरती जैसा एक जगह है। हाँ। समझ रहे हो बात? तो आज से अगर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले किसी को कहते ना तो थप्पड़ मारते चुप। और कहीं गांव गांव देहात में अगर बोल दे तो तुमको खैर नहीं होती, छोड़ते नहीं। बोलते फलाना के लड़का तो सटिया गया है। हाँ। पर आज कोई नहीं बोल सकता, आज आपको पता चल गया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे वाइफ एक दिन बता रहे थे कि मेरे बच्चे के नाम सैमसन है। तो बोला, उसने बोला सैमसन नाम आप क्या बोला था? अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसने तो मैंने सोचा क्यों? क्योंकि सैमसन का मीनिंग है ताकतवर, पहलवान। हाँ। और परमेश्वर के अभिषेक। हाँ। और वो मसीह भी नहीं है, पर उसे पता चला। एक विश्वासी को पता होना चाहिए
कि आपको किस तरीके के वर्ड अपने बच्चों पे डालनी है, नाम रखनी है। बोलता है ये तो अपना सैमसन कैसा है, नाम कैसा है। जिस प्रकार का आपका नाम है उसी प्रकार का आपका, हाँ। इसलिए कभी कभी कोई भाई बोलता है मेरा ये नाम है, मेरा नाम बदलो पहले। मैं एक भाई चर्च में बोलता क्या, मैं बोला क्या नाम है ब्रदर, बोलता गरीब। बोला आप गरीब ही रहोगे। हाँ, माँ बाप कैसे होते, पहले क्या करते थे ना, सकल सूरत स्वभाव देख के नाम रख देते थे। क्या करते थे, चलो उनके पास अक्ल नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, रख देते थे चलो। पर आप तो आप टैलेंटेड हो गए, अब तो सही जानो। हाँ, हमारे एक ब्रदर थे, अब वो नाम के तो दो जने आ गए। उनका नाम करिया था, मैं बोला आज से तुम्हारा नाम जीवन रख लो, आज से तुम जीवन पाओगे। आमीन। और जब से जीवन रखा तब से काम से छुट्टी ही नहीं है, अभी दिखता ही नहीं, शायद गांव के। हाँ, शैतान आपको उल्लू बनाना चाहता है, अब बोलो मैं शैतान को उल्लू बनाऊंगा। अब हम शैतान को क्या बनाएंगे, आमीन। क्योंकि हमारे हाथ पैर के अंगूठे रिस्टोर हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब तो हमारे बच्चे के नाम लोग कॉपी करते। हाँ, हमारे बच्चे दोनों लड़की का एक महिमा स्तुति नाम है। अब मैं कहता हूं दुनिया में बहुत कुछ है जो आप रख सकते हो, अच्छी चीजें रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो परमेश्वर कहता है कि इजराइल का यहोवा परमेश्वर वो सब प्रकार से छुटकारा देने में सक्षम है, और वही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज से अपने आप को तैयार करो। अपने, मैंने कहा इन प्रॉब्लमों को अपना दुश्मन बनाओ। क्या बनाओ, दुश्मन बनाओ। अपनी नशे की, जो आपके नशे नहीं छूटती उसको दुश्मन बनाओ। दुश्मन बना दो, ये 7 हफ्ते ही दूसरा हफ्ता है, ये 7 हफ्ते के अंदर ही वो दुश्मन आपके घर छोड़ के दूसरे के घर में चला गया रहेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये इंसानियत जीवन बड़ा कीमती है, बोलो कीमती है। ये सोना हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया, और इसे सही बनाना है। आमीन। क्या करोगे, लोग शैतान गुमराह कर दिए, इसलिए हम फंस गए, पर अब प्रभु ने निकाल लिया है। प्रभु का धन्यवाद दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कहता पूरा छुटकारा देगा। आमीन। नीति वचन का 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे। कहता हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग होने न पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। बोलो आमीन। सारा फेवर आप पे आएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बैठे हुए सारे बहन सारे भाई, बोलो परमेश्वर वो सारी शैतानी योजनाएं याद करो आपके घर में, और आपको क्या तकलीफ दे रहे हैं। शैतान का काम है पति पत्नी को लड़ाना, एक दूसरे को गलत बोलना। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर वो सारे झगड़े की आत्मा, सारे गलत बोलने वाली आत्मा, हर वो बंधन, हर वो श्राप, हर वो बॉन्डेज, गरीबी की, कर्ज की, डिप्रेशन की, झगड़े की, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो परमेश्वर आज से मैं इन दुखों से, इस प्रॉब्लमों से मैं आजाद हूं यीशु के नाम में।
आजाद हूं यीशु के नाम में। आमीन। हो चाहते बरकत हमारी है। हालेलुया। तो आपने सीखा भजन संहिता 70 का आपने वचन पढ़ा, यहोवा फुर्ती कर छुड़ाएगा। जब लास्ट में प्रेयर होगा आपको याद होनी चाहिए वचन, और आपकी समस्या भी याद आपके दिमाग में होनी चाहिए। मालूम है, हन्ना करके एक लेडीज थी, क्या थी? उसको कोई औलाद नहीं था, और उसी का पति का दूसरा बीवी थी, उसके पास बच्चे हो रहे थे। प्रॉब्लम किसका था? पति का या औरत का? औरत का ही ना, क्योंकि एक औरत को उसी आदमी से बच्चे हैं और दूसरे औरत को नहीं है, तो वो प्रॉब्लम औरत का ही है। और वो बहुत रोती, पर वो पहली बीवी थी, दूसरी बीवी को हो रही थी बच्चे, और बहुत दुखी थी वो, निराश थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, इतना टेंशन में रहती थी। और उसकी जो छोटी दूसरी बीवी थी वो उसको चिढ़ाती भी थी, मेरे पास तो बच्चे, तेरे पास तो है नहीं। हाँ, वो परमेश्वर के भवन में जाती रही, उसका पति ज्यादा दान देती थी कि तू भी जाके ज्यादा भेंट दे प्रभु के घर में, प्रभु कहीं ना कहीं सुने। एक दिन तो अपने पति से झगड़ने लगी, तू मुझे भी बच्चा दे, मुझे भी बच्चा दे। उसका पति ने क्या कहा? क्या मैं परमेश्वर थोड़ी हूं कि मैं तुझे बच्चा दे सकता? तेरा बच्चा तो उसी ने, तेरा कोख उसी ने बंद कर रखा है, तुझसे मांग। उसने सारे अपने पति को, अपने सबको लिया, चली गई प्रभु के घर में। और उस दिन प्रभु के घर में इतनी रोई, बोली प्रभु मैं आप वापस नहीं जाऊंगी, आज मुझे दे। और इतनी रो रो के प्रार्थना करने लगी। पर उस कलेसिया का, उस चर्च की जो पास्टर थे, वो बाहर आके देखी ये बहुत रो रही है विधविदार, उसको लगा ये नशे में। क्या? नशे में। बोलती है बेटी ज्यादा दारू पी लिए क्या? बोलती है हे मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, मैं आज तक बहुत दुखी हो चुकी हूं, मैं इतना चिढ़ाई जा रही हूं कि मैं जानती हूं मेरा जीने की इच्छा नहीं है। पहले भी वो परमेश्वर के भवन में जाती थी, पर चली आती थी, जाती थी, दान देती थी, ये करती थी, वो चली आती थी। उस दिन रो रो के परमेश्वर के बोली कि परमेश्वर जो तू बेटा देगा, ये बेटा मैं तेरे को दे दूंगा। और हुआ क्या? पास्टर अंदर बैठा था, उसको देखा प्रार्थना करते हुए, आया उसके पास, पहले उसको बोला तू नशे में? बोलती नहीं मैं नशे में नहीं, मैं तो बहुत दुखियारी हूं, मेरी दुख को मैं जानता हूं, मैं तो अपने दुख के बातें यहोवा से खोल खोल के परमेश्वर से कह रहा है। उस याजक ने क्या कहा? हे मेरे बेटी, उस भवन के, उस कलीसिया के दास ने कहा हे मेरे बेटी चली जा, यहोवा तेरा मन चाहा वरदान देगा। हालेलुया। और हुआ क्या? वो जाते ही गर्भवती हो गई। दो शब्द थी, पहला कि जो मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगा, दूसरा आज तक याजक उसके पास परमेश्वर के दास नहीं आके बोलता था, उस दिन उसका याजक भी आके बोल दिया कि जा, तुझे मन चाहा परमेश्वर वरदान देगा। वही लड़का को 3 साल दूध पिलाई और लिया के परमेश्वर के घर में रख दी। उसके बाद लगभग 5 से 6 बच्चे उसके और हुए। हालेलुया। देखो, उसने ये नहीं कही कि मेरे को बाद में हो या ना हो, वो बात छोड़ दी, बोली जो तुम मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगा। मेरा नाम जो मुझौसी रखी गई है वो तो खत्म होगा। बोलते ना जिसको बच्चे नहीं होते उसकी शक्ल देख ले, जिसके पास बच्चे होने वाले उस शक्ल, उसका मुंह न मत देख, समाज में बोलते ना, न तेरा दिन भी खराब हो जाएगा। कभी कभी लड़की हो जाए लड़के ना हो तो घर के आदमी लोग तब भी तंग करते हैं, तू कैसी है। हर बहन को मैं कहता हूं, आपको अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करने की मुझे वंश दे, ताकि मेरा हस्बैंड का वंश चले। आमीन। आप प्रभु को जान गए, आपको मांगना है। बहन लोगों को कह रहा हूं,
भाई लोग भी प्रार्थना करें। उम्र कोई मायने नहीं, मेरे को भी कहने की जरूरत नहीं, यहोवा सुनने वाला यहां मौजूद है। हालेलुया। और मेरे अंदर से परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि मैं कहूं आने वाला साल में आपका होने जा रहा है, जिसका नहीं हो उसका होने जा रहा है। हालेलुया। वो ब्लेस करने जा रहा है आपको। और हुआ क्या, वो गई 3 साल के बाद वो लड़का वापस परमेश्वर के घर में उसी परमेश्वर के दास के सामने लाके रख दी और चली गई। उसके बाद 5 या 6 लड़के उसके हुए, फिर शायद लड़की भी उसको हुई। वही लड़का ये दुनिया में जो राजनीति होती है उसी ने सिखाया राजनीति, जिसका नाम सैमुअल था। जो राजनीतिक चलती है ना दुनिया में, वही सैमुअल पूरी दुनिया को राजनीति सिखाया। और वही सैमुअल सबसे बड़ा परमेश्वर के प्रॉफिट बना। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रतिफल मेरे बहन मेरे भाई अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या कहा, मेरा यहोवा सब कुछ कर सकता है, वो सब चीज दे सकता है, पर आपकी सोच बंद हो चुकी है तो आज से खोल लो। कुछ नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी उम्र हो गया, तब प्रभु क्या कर सकता है? तू नहीं अपना मुंह बंद कराया ना? हाँ, तू नहीं अपना मुंह। सारा का 100 साल हो चुका था, 90 साल मानसी धरप बंद हो चुकी थी। परमेश्वर कहता मैं तुझे बेटा दूंगा, वो हंस रही थी, बोलती प्रभु रहने दो, अब मैं 90 साल की हो गई, अब क्या बच्चा दूं। बोलती सारा हंस मत, मैं तुझे सही कहा अगले साल तू लड़का खिलाएगी। कितने साल की उम्र में? पर वो एक बार भी नहीं बोली नहीं अब नहीं चाहिए। आज के बहन लोग को ये बात आपको समझनी है। हालेलुया। बाइबल कहती तू निर्वंश नहीं होगा। आपका पति ऐसा है तो आज से आप प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे। हालेलुया। वो देगा, वो देने वाला परमेश्वर है। आप अपने बच्चे के माँ बाप है, आप देते ना खरीद के, कोई भी सामान मांगता है तो आपका भी वो परमेश्वर जो आपको और हमें सबको बनाया वो आपको देगा। आमीन, हालेलुया। वो ग्रेस देगा, वो आशीष देगा, और अगले साल हम दोनों आनंद करेंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और अपने फिक्स करो अपने दिमाग सेंस हर चीजों को। प्रभु मेरे मन को उद्धार आज से, बोलो मेरे मन को प्रभु शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र कर। मेरी समझ को पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। मेरे सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर। प्रभु यीशु मेरी ख्याल मेरी सोच आज से डिलीवर हो जाए यीशु के नाम में, डिलीवर हो जाए यीशु के नाम में, डिलीवर हो जाए यीशु के नाम में, डिलीवर हो जाए यीशु के नाम में। मेरा विवेक डिलीवर हो जाए यीशु के नाम में, मेरा विवेक डिलीवर हो जाए, मेरा विवेक डिलीवर हो जाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज जो वचन मैंने सुना ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए, और आज से मैं उन्नति करूंगा, बढ़ोतरी करूंगा हर जगह। आज से मैं तेज भागूंगा, तेज तेज भागूंगा, और अपने दुश्मनों को मैं चीर दूंगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। ऊंचा दे आशीष हमारी है। प्रभु आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।